तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज आपको हम बताने वाले हैं कि जैसा कि हम लोग का जो ट्वेल्थ है वह रिजल्ट तो आउट हो गया है। एंड कई लोग तो अपने जो लक्ष्य होगा, जो उनका एम होगा, ठीक, हमको क्या कोर्स करना है वो लोग सोच लिए होंगे। बट कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि हमको क्या करना है। ठीक है, अब तो कई फार्म फिल ऑलरेडी हो चुका है और कुछ एग्ज़ाम का भी डेट बचा हुआ है। बट कुछ एग्ज़ाम का तो मतलब आवेदन करने का जो डेट है वो समाप्त हो चुका है। बट आज आपको हम बताने वाले हैं कि यदि आप ट्वेल्थ जो है वह साइंस साइड के मैथ स्ट्रीम से यदि आप पास आउट हैं तो उसके लिए आपको हम एक अच्छा स्कोप बताने वाले हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक, वही आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। और यदि इच्छे इससे भी कुछ अच्छा आपको पता है तो उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। एंड बस आप लोग ज़रूर सुनिएगा जिससे आप लोग को भी नॉलेज मिल सके और कुछ नॉलेज हो तो उसको आप दे सकें। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यदि आपने जो आपका इंटर जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें यदि आपका मार्क्स जो है यदि वह 75% प्लस है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मान लीजिए यदि आपका 75% प्लस है तो आपका तुरंत आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको जेईई मेंस देना पड़ेगा, जो कि 2023 का जो जेईई मेंस था उसका तो डेट जो था वो ख़त्म हो चुका। ठीक, एंट्रेंस एग्ज़ाम का अब आपको 2024 में आपको मौका मिलेगा। तो उसके लिए लेकिन आप सिर्फ उसी को लेकर मत चलिए, उसके साथ पहले उसके पहले आपको कुछ लो क्वालिटी में जो आपका है, यानी कि मतलब मान लीजिए सबसे फर्स्ट तो आईआईटी से आपका बीटेक है। उसके बाद उसके नीचे में क्या आता है आपका, यदि मान लीजिए यदि आपका फैमिली कंडीशन अच्छा है तो आप डायरेक्ट किसी भी मतलब कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक के लिए। बट उसके पहले यदि आपका फैमिली कंडीशन यदि नहीं सही है, यानी तो आप सिंपल चीज़ है, आप लोग डिप्लोमा कर लीजिए किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ठीक है, और वो भी आप यदि आपका सपना है कि मतलब यदि हम किसी भी एनआईटी से आगे चल के यदि हम बीटेक करना चाहते हैं तो सिंपल आप ग्रुप के से फार्म भरिए पॉलिटेक्निक का, 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करिए, चाहे सिविल से, चाहे मैकेनिकल से, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल से। यानी इन तीनों ब्रांच से आप किसी भी ब्रांच से आप क्वालिफाई कीजिए, चाहे और भी जो भी ब्रांच हैं यदि आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक, उससे आप इसको निकालिए। एंड आपको पता ही होगा कि यूपी जो उत्तर प्रदेश का, यानी हर एक स्टेट का अलग अलग आता है पॉलिटेक्निक का फार्म भरने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का आपका जीकअप है, ठीक है, तो इसका आप फार्म फिल कर सकते हैं। और अभी भी इसका जो आवेदन है वो 25 मई तक है, तो 25 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग कर दीजिएगा। और यदि आपका आगे चल के यानी 75% प्लस है तो आप लोग ग्रुप के से करिएगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप के से करने से बेनिफिट सिर्फ यही होता है, ये आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसको आपको जो सिलेबस होता है वो आपको 1 साल तक बढ़ाया नहीं जाएगा, उसका आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर, मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम देंगे जिस समय, उसी समय आपका या फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का तुरंत बाद इसका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक, उसी दिन। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका जो सिलेबस होता है वह 11th एंड 12th का ही होता है। तो वैसे आप कर जाएंगे उसको, ठीक, थोड़ा मोड़ा सी पढ़ने का ज़रूरत होता है। हम लोग तो पढ़े ही हैं 11th एंड 12th अच्छे से, वो भी। तो आप लोगों से हम सलाह देंगे कि आप लोग इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए 2 ईयर का डिप्लोमा है। तो उसके बाद आप कोई भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, यूपी पीसीएल जेईई हो गया। बहुत मतलब आपको मिलेगा, कई चांस मिलता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का। सिर्फ यही बेनिफिट है कि आपको कम समय में आपको कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देकर आप नौकरी हाथ में ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए उसके बाद दोस्तों आप लोग, उसके बाद आप लोग के पास चांस होता है जेईई मेंस, वही लास्ट चांस होता है आपको। मान लीजिए रिसेंटली अभी आप 2022 में आप ट्वेल्थ जो एग्ज़ाम है उसको आप दिए हैं। अब इसके बाद आप ट्वेल्थ जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके साथ आप एक बार जेईई मेंस दे सकते हैं, और उसके बाद आप 2 बार ड्रॉप आउट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का 2 बार तो ड्रॉप आउट आपका हो ही जाएगा। आप उसी के साथ आप 2 ईयर्स आप मतलब जो भी आपका डिप्लोमा है वो भी आप कर लेंगे। और साथ में यदि आप ट्राई करिएगा, आप यदि जेईई मेंस का जो सिलेबस है यदि उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो शायद, यदि भाई हार्ड वर्किंग यदि मन में रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हो सकता है, कैन बी, बट आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। एंड आफ्टर मतलब पासिंग टू डिप्लोमा देन यू कैन एडमिशन इन बीटेक फ्रॉम आईआईटी। आईआईटी तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह सिर्फ जैसे मान लीजिए आप 2022 में आप पास आउट हैं ट्वेल्थ। अब उसके बाद आप एक बार जेईई एडवांस आप यदि आप दे देंगे तो निकल जाएगा, तो अच्छी बात है। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो अगले साल आप
जेई एडवांस एक बार दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मौका नहीं मिलता है, उसके बाद आपका मौका समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए बस यही दिक्कत है, इसीलिए आईआईटी नहीं मिल पाएगा, लेकिन एनआईटी ज़रूर मिल जाएगा। और यदि आप एनआईटी से बीटेक कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है। यदि एनआईटी भी, यदि आपका जेई मेंस भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तभी भी आप किसी भी रैंडमली आप किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज से, क्योंकि आपको जैसे ही आप डिप्लोमा निकलते हैं उसके बाद आपको लेटरल एंट्री के द्वारा आपको यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बीटेक के एडमिशन मिल जाता है। कई कॉलेज हैं, बट आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास पैसा ज़्यादा है। नहीं तो आप वहीं से उसको क्विट करके आप डायरेक्ट आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करके आप नौकरी पा सकते हैं। और साथ में यदि आप चाहेंगे कि इसी साल आप साथ में बीए में प्राइवेट नाम लिखा लेंगे, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री भी मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक, आप लोगों की इच्छा है। बाकी हमारा जो ओपिनियन था वो दे दिए। और बाकी इसके अलावा जो भी मतलब जिसका रैंक कम आया है और जिसने 11th और 12th जो है वो ढंग से नहीं पढ़ा है, तो लोग डायरेक्ट वो 3 इयर्स का कर सकते हैं डिप्लोमा। ठीक, अब उनकी चॉइस है। तो बस आज की वीडियो में यही था। एंड और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा, उसको हम पूरी ट्राई मतलब पूरा कोशिश करेंगे बताने का। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं जल्दी ही।